कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसके लिए समय निकालने के लिए बहुत व्यस्त है। आज के बाइबल छंद है यिर्मयाह अध्याय 29 छंद 12 और 13। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तथा लूका अध्याय 5 छंद 15 और 16। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। क्या आपने द कैट्स इन द क्रैडल गाना सुना है? यह एक लड़के के बारे में बात करता है जो अपने पिता के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन पिता हमेशा बैठकों में व्यस्त रहता है और व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश करता है। उसके पिता ने उससे वादा किया कि वह लड़के के लिए कुछ समय निकालेगा और तब उनके पास अच्छा समय होगा। साल बीतते जाते हैं और पिता बूढ़ा हो जाता है और अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता है। बेटा उसे बताता है कि वह बच्चों, काम और अन्य चीजों में बहुत व्यस्त है कि शायद वह पिता के लिए कुछ समय निकाल सके और तब उनके पास अच्छा समय होगा। अफसोस की बात है, यह जीवन की वास्तविकता है और हम में से अधिकांश कैसे बड़े हुए और भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के इस दुष्चक्र को जारी रखा। मेरे दादाजी ने हमेशा कहा, जहाँ 2 खाते हैं 3 खा सकते हैं। उनका मतलब था कि हम व्यक्तिगत रूप से काम करने में बहुत व्यस्त होकर अपना समय और संसाधन बर्बाद कर रहे थे। वह सही थे। संयुक्त परिवार की मानसिकता उनकी पीढ़ी के लिए सफलता की कुंजी थी, जो युद्ध, पलायन और राजनीतिक उथल-पुथल से बची रही। 2020 की विश्वव्यापी महामारी के कारण कई लोग आर्थिक संकट का सामना करने के लिए एक बार फिर संयुक्त परिवार में रहने को मजबूर हो गए। यीशु अब तक के सबसे व्यस्त मंत्री थे। वह उन सभी लोगों से इतना थक गए थे जो लगातार उसके आसपास थे, जिन्हें चमत्कार की आवश्यकता थी, यहाँ तक कि वह एक ऐसे तूफान में सो गए थे जिसने विशेषज्ञ मछुआरों को उनके जीवन के लिए भयभीत कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना व्यस्त थे। उन्होंने अकेले रहने और स्वर्गीय पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताने का निश्चय किया। परमेश्वर कहते हैं कि इसे ढूंढ लो जबकि वह मिल सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ अकेले मिलने वाला हर मौका कीमती और जीवन बदलने वाला होता है। आपको क्या लगता है कि आप प्रार्थना के माध्यम से क्या प्राप्त करेंगे? यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप यीशु से अधिक मजबूत और बेहतर हैं? या यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान जो किया उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप किसमें व्यस्त हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ऐसे पिता हैं जो राज्य को अच्छा सुख देंगे। जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, प्रेम और शांति के परमेश्वर, हमें क्षमा करें यीशु, इतने व्यस्त होने के कारण कि हम प्रतिदिन आपके साथ समय नहीं बिता सकते। अब हम आपको एक तरफ न रखें और एक आदमी और दुनिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को खुश करने के लिए जल्दी करें। हमें अपने जीवन में चीजों को सही क्रम में रखने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। प्रार्थना में आपके साथ समय बिताने के मूल्य और लाभ को देखने में हमारी मदद करें। हम उस निकटता को चाहते हैं जो यीशु ने आपके साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए की थी। हम प्रार्थना में आपके साथ यीशु की प्रतिबद्धता चाहते हैं, चाहे कितना भी काम अभी बाकी हो। हमें एक चिन्ह दें प्रभु, हमें प्रार्थना करने और अकेले आपके साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।
हम अपने पहले प्यार की ओर लौटें। हमें आपकी जरूरत है यीशु, हमारे लिए ओह इतना वास्तविक बनने के लिए। हम आपके लिए बेताब हैं। हम इतने ठंडे और दूर न हो जाएं कि हम सोचें कि आपके पास लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें फिर से जीवित करें और आज हमें फिर से अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।